बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से अपने घरों में खुशबाश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन अचार गोश्त की रेसिपी। वैसे तो अचार गोश्त का मसाला आसानी से बाज़ार में अवेलेबल होता है, लेकिन आज हम ये जो अचार गोश्त बनाएंगे ये हम घर के मसालों से ही बनाएंगे। यानी कि इसका जो अचारी मसाला होता है वो हम अपने घर में तैयार करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और मज़ेदार सा बनाते हैं चिकन अचार गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचारी मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर एक बाउल में मसाले डालेंगे। पहले जी, ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच राई दाना, अनारदाना पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया और सौंफ। इन सब चीज़ों को दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में दरदरा सा कर लीजिए, मैं हाथ से करके ले आई हूँ। और अब इसमें डालेंगे जी ये मेथी दाना और कलौंजी। तो मेथी दाना मेरे पास बारीक वाला है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा वाला हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे कूटना नहीं है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा मसाला। सूखा धनिया पाउडर अब इसमें ऐड कर दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च भी और पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, और इसमें नमक भी डाला है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैं 1.5 किलो चिकन का मसाला आपको बता रही हूँ। मैं 1.5 किलो चिकन का अचार गोश्त बना रही हूँ, ये उसके लिए परफेक्ट मसाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये नहीं कि कहीं नमक और मिर्च का जायका आए या कहीं नहीं। तो ये हमारा अचारी मसाला तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब ले लिया था दही, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक, और ये जो अचारी मसाला अभी हमने कूटा है इसमें से 4 से 5 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी, जो कि मैं हरी मिर्चों में बाद में भरूंगी। तो इस दही में अच्छी तरह से ये मसाला मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, ये जो दही है तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास दही है, तो इतने चिकन के लिए इतना सही रहता है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे पानी भी छन्नी में से निकाल दिया था। ड्राई होना चाहिए ये चिकन। तो इसमें अच्छी तरह से इसे लगा के रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे रखेंगे ताकि इसका जो दही में जितने भी मसाले हैं हमारे चिकन पर अच्छी तरह से लग जाएं। तो ये चम्मच वगैरह से सही तरह मिक्स नहीं होता है, मैंने इसे हाथ से मिक्स कर लिया है। और अब इसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ऑयल ले लिया है मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल गरम करके। तो इसमें 3 प्याज थे जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, जैसे हम ऑमलेट कट करते हैं उसी तरह से किया था। तो अब इसे मैंने डाल दिया है और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर इसमें नहीं देना है, सिर्फ लाइट ब्राउन सा करेंगे। तो ये देखें जी, बल्कि लाइट ब्राउन से भी थोड़ा सा पीछे जो स्टेज होता है वही रहेगा। और 2 चम्मच भरकर इसमें डाल दिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसका भी कच्चापन दूर करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। बस इसमें थोड़ा सा ही जल्दी से ये बन जाता है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं होती, क्योंकि 20-25 मिनट हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन से करीब हो तो आपने ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये इसमें डाल देंगे और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अपना बाउल वगैरह अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, इसमें कोई आर नहीं करना चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी वगैरह इसमें अभी कोई ऐड नहीं करना है। मसालों का अच्छा सा जायका चिकन में पहले ही आया हुआ है। तो बस इस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम इस वक्त मैंने किया हुआ है। अभी थोड़ी देर इसे ढक के बगैर ही पकाएंगे। तो ये अपना पानी भी दही वगैरह ने सबने छोड़ा है अभी, तो ये पक रहा है। यहाँ पर जब तक हरी मिर्चों की तैयारी कर लेते हैं। ये जो मसाला मैंने बाकी बचाया था, इसमें आपके पास अगर लेमन हो तो इसमें लेमन जूस डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास लेमन नहीं है तो इसलिए मैं इसमें वाइट सिरका डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच डाल के। तो इसे हम अपने हरी मिर्चों में कट लगाकर तो इसमें भरेंगे। तो जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है साथ साथ इसको भी देख लेते हैं। यहाँ 3 टमाटर थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर में चक्कर लगवा लिया था, तो वो भी साथ ही इसमें डाल दिया है। इसका भी पानी साथ ही ड्राई करना है। तो थोड़ा सा मैंने देर इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। इतनी देर में हम अपनी हरी मिर्चों में मसाला भी भर लेते हैं। तो ये हरी मिर्चें जो मेरे पास हैं ये तेज़ नहीं है, इसलिए मैं इसके बीज इसी में रहने देती हूँ और इस तरह से इसमें मसाला भर लेंगे। लेकिन अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हों तो आप इसके बीज निकाल लीजिएगा, तो ठीक रहता है इस तरह।
तो इसमें ज़्यादा अच्छा लेमन जूस ही रहता है, लेकिन लेमन जूस की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैंने इसमें सिरका यूज़ किया है। तो अगर हरी मिर्चों के आपके तेज़ हों तो आप इस तरह हरी मिर्चों के बीज निकाल लीजिएगा, नहीं तो बहुत तेज़ हो जाएंगी हरी मिर्चें। और इस तरह जितना मसाला इसमें भरा जाता है तो ये भर लीजिए, तो इसका जायका बहुत अच्छा अचार गोश्त में आता है। ये अचार गोश्त की ख़ास बात होती है। तो यहाँ 7 से 8 मिनट मैंने ढककर चिकन को पकाया था टमाटर के और दही के पानी में अपने ही। तो यहाँ पर ये चिकन हमारा गल गया है, तकरीबन गल गया है। तो बस अब हाई फ्लेम करके इसकी भुनाई करेंगे और उतना खुश्क कर लेंगे जितना हमने रखना है। तो यहाँ बस ये तैयार होने वाला है। तो मुझे तकरीबन, क्योंकि मेरा ये चिकन गला हुआ है तो मैंने इससे ज़्यादा अभी शोरबा वगैरह तो करना नहीं है। तो तकरीबन ये तैयार है, बस इसमें हरी मिर्चें मैं डालूँगी। तो देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आ गई, ये तैयार हो गया है ये बिल्कुल। तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी रखनी नहीं है, तो आधे कप से भी कम मैंने पानी डाला था, क्योंकि चिकन गला हुआ है तो मुझे गलाना नहीं है। लेकिन अगर आपका इस स्टेज तक चिकन ना गले तो फिर आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे रख दीजिए। लेकिन मेरा चिकन गला हुआ है और मुझे सिर्फ इतनी ही ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं इसे बस हल्का सा पानी मैंने डालकर रख दिया है। तो ये तैयार है, सिर्फ 4 से 5 मिनट मैं इसे रखूँगी तो ये तैयार हो जाएगा। अब इस पर मैंने हरी मिर्चें ऊपर से जिसमें मैंने मसाला भरा था वो हरी मिर्चें इसमें रख दी हैं। और अब 3 से 4 मिनट मैं ऐसे दम पर रखूँगी तो ये पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और ये जो हरी मिर्चें हैं ये सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे, सिर्फ 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर रखा था। तो ये देखें जी हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे कर लेंगे मिक्स। और ना ही यहाँ पर हरी मिर्चों का रंग चेंज हुआ है, सिर्फ हल्की सी ये सॉफ्ट हुई हैं। कलर हमने ख़राब नहीं करना या हरी मिर्चों का, इस बात का ध्यान रखना है आपने, कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिश अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आपका आलू गोश्त का जो सालन है लिक्विड सा ज़्यादा है। तो आलू गोश्त मैंने बनाया ही लिक्विड था, शोरबे वाला बनाया था। तो शोरबा तो होगा ना, क्योंकि नान के साथ सर्व करना था। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आपको शोरबा कितना पसंद है, कितना गाढ़ा या कितना पतला। अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए, और अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ा सा कम पानी डाल दीजिए। तो ये इट्स अप टू यू, ये आप पर होता है। तो यहाँ जी हमारे ये तैयार हो गया है अचार गोश्त चिकन। अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। और ये आपके इसका मसाला चेक कर लीजिए। इसे आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सादी रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। ईद आ रही है, आप इसे ईद पे बनाइए, अपनी दावतों पर बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, ज़रूर अब आपकी तारीफ़ होगी और सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आप सबको जी मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक। तो फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़िंदगी बखैर। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।